तो आज है बहुत ही प्यारा फेस्टिवल जिसे कहा जाता है भाई दूज। ये फेस्टिवल ब्रदर एंड सिस्टर की लव को रिप्रेजेंट करता है, उनकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है और दिखाता है कि एक भाई और बहन में कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग साथ में होती है। और मैं भी ये फेस्टिवल अपने भाई भाभी के साथ इसी तरह प्यार से हर साल मनाती हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने सेलिब्रेशन किस तरह किया इस साल। हेलो गाइज, वेलकम टू द ब्लॉग जय महाकाली। मैं निकिता आज आपके सामने एक व्लॉग लेकर आई हूँ जो है भाई दूज का। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी फैमिली में भाई दूज किस तरह मनाया जाता है और कैसे कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे ये मेरी ननद जी सिमी दी आई हैं। पहले वो अपने भैया की आरती उतारती है, उन्हें तिलक लगाती है और पूजा अच्छे से पूरी करती हैं। यहाँ पर मैं भी सर पे पल्लू रख के इसलिए बैठी ताकि पूजा के वक्त हमेशा सर ढक के रहना चाहिए। तो वो एक मैनर्स होता है और ये एक रिस्पेक्ट होती है देना कि हम अपने फेस्टिवल्स या अपने कल्चर को किस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं। इस तरीके से हस्बैंड जी का तिलक हो रहा है सिमी दीदी से और मैं भी यहाँ पर वेट कर रही हूँ कि जल्दी से मेरा भी किया जाए तिलक। यहाँ पर सिमी दीदी रोहित जी को गोला और मिश्री देती है जो बहुत ही ज़्यादा शगुन माना जाता है भाई दूज पर। और ये एक स्पंजी रसगुल्ले का एक छोटा सा बॉक्स भी था जो बहुत टेस्टी है। इसके बाद वो बांधती है अपने भाई के कलावा और उसके बाद मैं भी अपनी टर्न का वेट करती हुई जैसे नज़र आ रही हूँ आपको। यहाँ पे सिमी दीदी मेरी भी आरती उतारती है और तिलक लगाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाई और भाभी का भाई दूज के दिन तिलक किया जाता है। मुझे भी यही से मिश्री और गोला दिया जाता है शगुन का, जिसे मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ और बाद में इसे खाऊंगी भी। यहाँ पे सिमी दीदी आती है और मुझे कलावा बांधती है जो एक पार्ट है हमारी पूजा का भाई दूज की। तो ये भी कंटिन्यू चलता ही रहता है। यहाँ पे पतलू बीच में आती है और वो मेरी बैंगल्स को देख रही है कि चाची बैंगल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि अब टर्न आ रही है हमारी बुआ जी की। यहाँ पे बुआ जी ने पूजा शुरू की है। पहले वो हस्बैंड जी को गोला मिश्री देती हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करती हैं। देखते हैं अभी बुआ जी और क्या क्या करती हैं। तो यहाँ पे बुआ जी प्रिपरेशन में लगी हुई है अभी और वो तिलक रोली को मिक्स कर रही हैं चावल सब। यहाँ वो टीका करना हस्बैंड जी का स्टार्ट करती हैं बच्चों से लेके और बहुत ही खुश भी नजर आ रही हैं। फिर यहाँ पर वो मेरे हस्बैंड जी कहते हैं कि सबसे छोटी बुआ इसे टेस्ट करो। बुआ जी भी आई हैं, एक रसगुल्ला उठाते हैं और उसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पर फिर बुआ जी पहले हस्बैंड जी को कलावा बांधने जा रही है, जो कि ये भी एक पूजा का हमारा पार्ट है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। फिर वो लगाती है वहाँ पर कन्नू की वेट कर रही है पीछे कि मेरी टर्न अभी आने वाली है। बुआ जी काफ़ी खुश बुआ जी हस्बैंड जी को कलावा बांध रही है। बुआ जी कहती है वहाँ पे मैं भी अपनी टर्न का वेट कर रही हूँ और बुआ जी को ये बहुत टाइटली तोड़ना पड़ा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग। इसके बाद बुआ जी देख सकते हो आप वो भी कलावा बांधने की तैयारी कर रही है तोड़ने में, पर शायद अभी कुछ यहाँ पे अब बुआ जी उन्होंने कपड़ा मांगा था हैंड को क्लीन करने। मेरी टर्न आती है बुआ जी, मेरा तिलक बुआ जी हस्बैंड जी को कलावा बांधती है और मुझे यहाँ भी मैं अपनी टर्न का वेट कर रही हूँ। मैं भी सेम कि मेरी टर्न कब आएगी करती हूँ हस्बैंड और मैं भी जल्दी से फ्री हो जाऊंगी। और यहाँ पर फिर बुआ जी मुझे भी कलावा बांधती हैं अब जैसा कि आप देख सकते हैं। और हम काफ़ी बातें भी कर रहे हैं यहाँ पर मेरी बुआ जी की बेटी की शादी है नवंबर में। तो मैं बुआ जी ने कह रही हूँ तिलक लगाया, बुआ जी हम वेट कर ले एगरली हम वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। फिर बुआ जी ने मुझे जल्दी से आए और तो मैंने शादी की बातें डिस्कस करे साथ में। उसके बाद मैंने बुआ जी को कुछ पैसे दिए हैं। मुझे भी सेम कलावा बांधती है। कन्नू आती है, अब कन्नू शुरू करती है अपनी चाचू का टीका। अच्छा मूवमेंट लगता है जब उन पे चावल डालती है, उन्हें मिश्री गोला देती है, उनका तिलक करती है साथ होती है और उनको स्वीट टेस्ट करना। कलावा इतना मतलब स्ट्रॉन्ग था वो इजीली टूट भी नहीं रहा था। इसके बाद कन्नू आती है मेरे पास तोड़ने में। वही फाइनली बुआ जी ने चीज़ अच्छे से कर लिया है।
उसके बाद मेरे कन्नू लिए भी आती करने है वाली है। जो बट हस्बैंड उससे जी की पहले बड़ी अभी चाचू का भतीजी हैं, कलावा रह वो गया भी था, अपने चाचू का तो टीका वो उसको करती भी है रक्षाबंधन, भाई कंप्लीट दूज, करती है। सभी त्योहारों फिर पर। देखते हैं आगे क्या उसके होता बाद है। वो इनके लेके आई है पत्ती शाह, ये भी बहुत अच्छा लगता है वैसे खाने में। कन्नू का सूट बहुत प्यारा लग रहा था और कलर भी बहुत प्यारा था, तो मुझे कन्नू का सूट एंड कलर एंड एम्ब्रॉयडरी ऑल ओवर बहुत पसंद आया और वो बहुत क्यूट भी लग रही थी सूट में, बहुत मतलब बड़ी बड़ी लग रही थी। वैसे वो छोटी बच्ची है अभी। तो यहाँ कन्नू भी मेरा तिलक करती है, चावल गिरती है और मुझे भी स्वीट ऑफ़र करती है और मैं भी उसे टेस्ट करती हूँ। यहाँ पर फिर हम कलावा बांधने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और कन्नू बांधती है कलावा। कन्नू के बाल आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कन्नू के हेयर वॉल्यूम मुझे बहुत पसंद है, एज के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे हेयर्स हैं। तो मैं हमेशा उसे कहती हूँ कि बालों को इस तरह से खुले ना रखो, बट उसे बहुत पसंद है इस चीज़ के लिए। यहाँ उसके चाचू ने उसे दिए 100 रुपीज़, जिसे लेकर कन्नू अब चलती है नीचे। यहाँ पर हम नीचे आते हैं जेठ जी की फ्लोर पे। वहाँ पर हम देखते हैं कि बुआ जी अब अंकुर भैया का तिलक कर रही है, वो भी अपनी ससुराल जाने के लिए रेडी बैठे हैं। यहाँ पे अंकुर भैया की वाइफ आती है, हमारी दुरानी जी, तिलक के लिए। हैं नंदे और सारी बेटियाँ खड़ी हैं और देख रही हैं कि किस तरह से बुआ जी तिलक कर रही है। यहाँ पे बुआ जी ने अंकुर भैया को भी रसगुल्ला खिलाया है। फिर यहाँ पे आती है वर्षा की टर्न। दुरानी जी, बुआ जी उनका तिलक करती है और यहाँ पर मैं भी इनका एक व्लॉग शूट कर रही हूँ। और इस व्लॉग के बीच में मैंने वर्षा का अच्छे से व्लॉग बनाया है, क्योंकि वर्षा का फर्स्ट भाई दूज। और मैंने कहा इस साइड देखो, मैं आपकी एक फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, व्लॉग में ले रही हूँ। अब यहाँ पर सबके बाद मैं निकलती हूँ अपने मायके जाने के लिए और हम ऑन द वे है। और ये थी मेरी लुक जो मेरे मायके जाने के लिए मैंने रेडी की थी भाई दूज पे। यहाँ हस्बैंड जी चला रहे हैं कार, कर रहे हैं ड्राइविंग। उसके बीच मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी लुक। इस तरह से मैंने मेकओवर किया था साड़ी के अकॉर्डिंगली और ड्रेसअप किया था, ज्वेलरी कैरी की थी। यहाँ पे हस्बैंड जी चला रहे हैं गाड़ी, कर रहे हैं ड्राइविंग फास्ट कि हम लेट हो चुके हैं। घर पे सब वेट कर रहे हैं, मेरे घर से भी फ़ोन आ रहे थे, मेरी बुआ जी, मेरी चाची, मेरी ताइयाँ, कि अभी तक नहीं आई है। मैं घर पे आती हूँ तो देखा बुआ जी वेट कर रही है और वो बस निकलने के लिए कह रही थी। तो मैंने बुआ जी के बेटे यानी अपने कज़न अंशु का टीका किया कि चलो तुम निकलोगे तो इससे पहले मैं पहले तुम्हारा ही टीका कर देती हूँ। उसके बाद मैंने उसको भी बांधा कलावा, किया टीका। अंशु भी बहुत खुश नज़र आ रहा है बहन से टीका करवाते हुए और अपनी कुछ बातें शेयर कर रहा है। यहाँ बुआ जी भी खूब मस्ती कर रही है। इतना मतलब टाइटली तोड़ना पड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग था ये कलावा, बहुत मतलब फोर्सफुली से हमने टेयर करना पड़ा। इसके बाद मैंने अपनी बुआ जी का भी तिलक शुरू किया कि चलो अब आपका भी करती हूँ मैं। तो बुआ जी की तिलक किया मैंने, बुआ जी के भी मैंने कलावा बांधा। बुआ जी ने कहा कि सिंगल ही बांधना, ज़्यादा मत करना, फिर भी मैंने उसको डबल कर दिया क्योंकि बुआ जी की कलाई काफ़ी मोटी थी तो उस पर मोटा ज़्यादा अच्छा लगता कलावा, इसीलिए मैंने उसे डबल कर दिया। और ये टूटने में इतना मुश्किल हो रहा था ना कि बार बार मुझे बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इसे तोड़ना पड़ रहा था। फिर यहाँ पे बुआ जी को मैंने किया प्यार और बुआ जी ने दी मुझे प्यारी सी किसी, क्योंकि मैं और बुआ हमेशा एक फ्रेंड की तरह साथ रहते हैं। यहाँ बुआ जी करती है मेरे भाई शशि का टीका यानी अपने भतीजे का, और उसके बाद फिर आते छोटे भाई की बारी आदित्य की। बुआ जी अपने छोटे भतीजे का भी टीका करती है और फिर यहाँ पर रोहित जी लेते हैं दादाजी से आशीर्वाद और छूते हैं उनके पाँव। फिर मैं जाती हूँ ताई जी के घर और ये मेरे ताई जी के छोटे बेटे बंटू भाई साहब और उनकी वाइफ मेरी आशा भाभी, वो अभी ससुराल से अपने आए थे तो मैं नाइट में इनके घर गई थी और फिर मैंने अपने भाई और भाभी का टीका करना शुरू किया। यहाँ पे मैंने साइड बाय साइड भाई का भी टीका करना शुरू किया और दोनों को एक साथ ही मैंने ब्रीड किया। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं भतीजी सोई हुई है तो उसका टीका नहीं हो पाया, बच्चा था टायर्ड होके वो सो गया, तो मैंने उसका गोला और मिश्री उसकी मम्मी और डैडी को दिया कि आप उसके लिए रख देना। और उसके बाद फिर मैंने अपने भाई भाभी के कलावा बांधा है जैसे आप देख सकते हैं और फिर मैंने उन्हें गोद में
ये मिश्री और गोले दोनों को एक साथ दिए हैं। इसके बाद ही मिलाई अपनी भतीजी के लिए एक प्यारा सा रेफर्स गिफ्ट जो बच्चे खाते हैं और उससे बहुत पसंद भी है। तो बच्चों के लिए इसी तरीके से गिफ्ट चलते हैं। ये कुछ बनानास भी मैं लाई थी एज अ फ्रूट्स उन्हें देने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैंने उन्हें हैंड ओवर की और इसके बाद भाभी जी ने मुझे दिया एक प्यारा सा सूट और साथ में दिए हैं कुछ पैसे जो मुझे बहुत पसंद आया। इसके बाद मैंने ली भाभी की खुशी। उसके बाद हम चलते हैं कार देखने जो मेरे भाई ने ख़रीदी थी। काफ़ी टाइम से मैं बहुत बीमार थी तो मैं नहीं जा पाई थी काफ़ी महीने से घर पे, तो मैं काफ़ी टाइम बाद गई। तो भाई ने बोला चलो कार में एक राइड करते हैं और साथ में घूमते। ये उन्होंने एक ऑटोमेटिक कार ली थी तो उसको हम ट्राई करने के लिए गए हैं। यहाँ हस्बैंड जी कार को ट्राई कर रहे हैं और मैं और मेरा छोटा भाई पीछे बैठ के सिर्फ देख रहे हैं कि दोनों जीजा एंड साले क्या बातें कर रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं। तो भाई कार की फंक्शंस के बारे में हस्बैंड जी को बता रहे हैं कि किस तरह से कार फंक्शन करती है। उसके बाद फिर आके मैंने किया तुषार यानी मेरा भाई और आदि दोनों का तिलक। और निशांत जो मेरा भाई है उसको फ़ीवर है तो वो नीचे ही था, वो नहीं आ पाया तो मैं उसके पास नीचे ही गई। यहाँ मैंने उतारी इन दोनों की आरती और इनको दिया शगुन जिसमें इनको ये बहुत स्वीट मट्ठी जो बहुत यहाँ की पसंद है मैं लेके गई इनके लिए। यहाँ मेरे भाई और भाभी और मेरी बिट्टूड़ी का मैं करती हूँ तिलक। यहाँ पर बिट्टूड़ी की आरती उतारी जाती है, पूजा की और भाई की भी साथ में आरती उतारी जाती है और मैं उन्हें देती हूँ गोले कूंजे और जूस का डब्बा मेरी प्यारी बिट्टूड़ी के लिए। और इतना सारा सामान देख के बिट्टूड़ी हो जाती है बहुत खुश। यहाँ पर हम जाते हैं फिर बाहर कहीं घूमने क्योंकि तुषार कहता है चलो कोई दीदी घूम कर आते हैं, तो हमने कहा चलो कुछ खा कर आते हैं। तो यहाँ पे हमने किए थे रोल ऑर्डर और उसी का वेट करते हुए हम यहाँ पे बातचीत आपस में कर रहे हैं क्योंकि रोल बनने में काफ़ी टाइम लगा और बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी था, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा ऐसे ही टाइम पास करते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे रोल और जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे और डिलीशियस थे, हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। उसके बाद हम जाते हैं अग्रवाल बेकरी शॉप में एक केक देखने के लिए क्योंकि मेरे भाई का बर्थडे था तो मैंने सोचा घर पे आए हैं तो क्यों ना उसका केक कटिंग भी कराया जाए और उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाए क्योंकि आज के दिन उसका बर्थडे भी पड़ा है तो बहुत स्पेशल डे था हमारे लिए। उसके लिए हम देखते हैं केक पर हमें कोई पसंद नहीं आता है तो हम ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं। यहाँ अब केक कटिंग की तैयारी चल रही है और सभी वेट कर रहे हैं अब केक कटिंग का और बिट्टूड़ी बहुत ज़्यादा खुश है। केक कटने पे उसे बहुत अच्छा लगता है जब किसी का बर्थडे होता है और केक कटता है। यहाँ पे शशि को सभी ग्रीट कर रहे हैं जब केक कटता है और बिट्टूड़ी देखती है सब क्लैपिंग क्यों कर रहे हैं, तो इस चीज़ को देख के बहुत खुश होती है। बट फाइनली उसको गोद में दिया जाता है निशांत की और शशि केक कटिंग करके एक एक करके सबको खिलाता है। पहले वो मम्मी को खिलाता है और मम्मी शशि को खिलाती है केक। उसके बाद आते हैं हस्बैंड जी, फिर वो भी अपने साले को केक खिलाते हैं। यहाँ शशि रोहित जी को केक खिलाता है। उसके बाद आती हूँ मैं, यहाँ मैं भी शशि को केक खिलाती हूँ और उसके बाद आता है तुषार। तुषार पाँव छूता है और फिर निशांत जो बुखार में था फिर भी वो आता है और भाई को केक खिलाता है। इस तरीके से लास्ट में आता है आदि। आदि भी शशि को केक खिला के उसे ग्रीट करता है। यहाँ पर बिट्टूड़ी को आप देख सकते हैं चेयर पे वो किस तरह से एंजॉय कर रही है और इस तरह से बर्थडे